नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जगह है फरीदाबाद का मशहूर बाटा चौक। और ये बाटा चौक के नीचे यहाँ आसपास जो तमाम छोटी बड़ी दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पर एक ख़ास शख्स रहते हैं, दीनदयाल गौतम जी का ये एक खुले मैदान में उनका कार्यालय कह लें, उनका ऑफिस कह लें। और फरीदाबाद शहर में ये जो रोड मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इस तरफ से देख रहे हैं आप, ये नीलम बाटा रोड है। और इसी रोड पर पीछे की तरफ एक मज़ार है। पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि फरीदाबाद शहर जो मज़दूरों का शहर है और इसका इतिहास ऐसा रहा है कि चाहे सारे देश और दुनिया में हालात जो भी रहे हों, लेकिन फरीदाबाद में कभी कोई हिंदू मुस्लिम तनाव, बड़ा मंदिर मस्जिद का झगड़ा या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं रही हैं। लेकिन अब कुछ लोग इस माहौल को ख़राब करने का, इसको बिगाड़ने का, यहाँ एक हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने का प्रयास में लगे हुए हैं। वो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, इस पर आगे चर्चा। लेकिन पिछले दिनों एक बड़ी घटना फरीदाबाद में हुई है, उसमें पुलिस में एफआईआर भी हुई है। वो क्या घटनाक्रम है, वो क्या बात है, वो सभी हम जानेंगे और बात करेंगे दीनदयाल गौतम। क्या घटनाक्रम रहा जिससे आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी? आप विस्तार से बताएं और क्या सोचते हैं इसके आगे पीछे आप सारे मामले पर। कुछ समय पहले हमारे इस बाज़ार के अंदर, रेडी पटरी मार्केट के अंदर एक हमारे द्वारा स्थान बनाया गया था जहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज़ पढ़ते थे। उसके बराबर में एक मंदिर भी है हमारी मार्केट में, और हिंदू समाज के लोग वहां अपनी पूजा पाठ करते थे। यहाँ पर आकर भी लगभग साल भर पहले ये लोग आए थे, इन्होंने तोड़फोड़ करी थी, जिसकी शिकायत हमने थाना कोतवाली में दी थी। कौन लोग आए थे? यही लोग जो आज हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, कभी मजार के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी किसी झगड़े के नाम पे, जो टारगेट बना रहे हैं एक समुदाय को, वही लोग आए थे। तो इनके खिलाफ पहले भी हमने शिकायत दी थी। पहले इन लोगों ने माफ़ी मांगी थी कि भाई भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत हम नहीं करेंगे। अब दोबारा इन्होंने ये हरकत करी है। जो नीलम बाटा रोड पे जो मज़ार है बाबा दीन साहब बाबा की, जो हिंदुओं की आस्था की प्रतीक है, मैं भी वहाँ जाता हूँ। और हमारे एसी नगर के बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग जो छोटे समाज से हैं, दलित समाज से हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और पिछले लंबे समय से इस मज़ार के प्रति हमारी आस्था है। तो इस मज़ार को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, उपद्रव करने के लिए जो इन लोगों ने बातें कही थी, हमने थाना कोतवाली में शिकायत दी और प्रशासन से मांग करी कि भाई इन लोगों पे बंदिश लगाई जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज किया इनके खिलाफ। अभी हमारी प्रशासन से मांग है कि भाई इनकी गिरफ्तारी हो और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जी, तो थोड़ा घटनाक्रम विस्तार से बताएं, इसमें क्या हुआ था, कौन लोग आए थे? बिट्टू नाम का व्यक्ति है जो अपने कुछ लोगों के साथ केवल हिंदू मुसलमान की बात करता है। कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं, कोई विकास की बात नहीं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई आर्थिक उन्नति की बात नहीं, केवल हिंदू और मुसलमान की बातें करता है। इसके अलावा उसके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अपनी कोई बातें नहीं है। नगर निगम में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, आज तक इन लोगों ने वहाँ प्रदर्शन क्यों नहीं किया? वहाँ सरकार से मांग क्यों नहीं करी कि भाई जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले? ये केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जी, तो उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे आपको एफआईआर कराना पड़ा? पिछले लंबे समय से ये नीलम बाटा रोड पे जो बाबा दीन शाह की जो मज़ार है, वहाँ आकर ये मज़ार को हटाने की बात करते हैं, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं और इस तरह के विवादित बयान देते हैं ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़कें और लोग आपस में लड़ें। तो एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करी उस पर? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। और परसों शाम को इन्होंने हनुमान चालीसा के नाम पे वहाँ लोग एकत्रित किए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया और प्रयास किया कि भाई इस मज़ार को हम तोड़ पाएँ। मगर प्रशासन की मुस्तैदी रही, पुलिस की मुस्तैदी रही कि वहाँ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटने दी और पुलिस आगामी कार्रवाई के लिए तत्पर है, पुलिस काम कर रही है। क्या लगता है इसमें जो बिट्टू बजरंगी का नाम आ रहा है, उसकी क्या मंशा है ये सब करने के पीछे? उसकी मंशा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दंगे करने की मंशा है।
और कुछ राजनीतिक लोगों का संरक्षण मिला हुआ है उसको, जो हिंदू मुसलमान का काम करने के लिए उसको शहर में छोड़ा हुआ है कि भाई किसी तरह के मामले अगर आते हैं हिंदू मुसलमान के तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना है और मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं हिंदुओं की भड़कानी है। और इसी क्रम में हमारे साथ क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के साथी सत्यवीर जी हैं। कॉमरेड, आप भी आज मौके पर दीनदयाल जी के पास आए, क्या व्याख्या करेंगे इस सारे मामले की? देखिए, सबसे पहले तो मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकार समिति के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल गौतम जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मामले में पहल की और एक उनके बड़े खेल को लगभग आधा तो इसी बात से ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन लोगों की मंशा अभी पूरा देश जान चुका है। ये चाहते हैं कि सामने मुसलमान आते और मुसलमानों को फिर हम डरा के हिंदुओं को बोलते कि देखो मुसलमान हमारे को खतरे में ला रहे हैं और हम हिंदुओं के रक्षक हैं। तो ये गेम इनका पूरे देश में इसी तरह से फेल हो सकता है कि समाज के सभी लोग जो इस किस्म की राजनीति को पसंद नहीं करते उनको पहल लेनी पड़ेगी, वरना अल्पसंख्यक समुदाय को इन्होंने इतना घबरा दिया है, इतना डरा दिया है कि वो सामने बोलने की स्थिति में भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में मजदूरों का भयंकर शोषण है, बेरोजगारी चरम पे है और कोई भी लेबर कायदा वहां लागू नहीं होता, न्यूनतम वेतन नहीं लागू होता। यहाँ तक कि लखानी कंपनी में जो उन्होंने पीएफ काटा है लोगों के सैलरी से, वो भी जमा नहीं किया। और जो सरकारी संस्थाएं ये लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं। भयंकर रोष है हरियाणा की सरकार के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ, और अभी चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के। तो इसको ध्यान में रख के इन लोगों ने ये एक तरीका बनाया हुआ है, एक फार्मूला बनाया हुआ है कि जो मर्जी लूट मार करो, चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कर दो। इसी हथकंडे को फेल करना ज़रूरी है, समाज को एक रखना ज़रूरी है, उनकी एकता मजबूत रखना ज़रूरी है। तो आगे आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? आपका क्या प्रयास होगा इस तरह के? हम क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा की तरफ से गौतम साहब को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस संघर्ष में हम उनके बिल्कुल साथ रहेंगे, हर कदम पे साथ रहेंगे। और हम प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का अमन बना हुआ है उसको बनाए रखें, अपनी ड्यूटी करें। जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है और एक अल्टरनेट प्रशासन की तरह खड़ा होता है, उसको सख्ती से काम लें। सख्ती मतलब सख्ती होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि प्रशासन है और प्रशासन का डर इनको कायम करना चाहिए। शहर की आम जनता से और शहर में ऐसे तमाम प्रबुद्ध लोग हैं जो इन विषयों पर चिंता करते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, फरीदाबाद के लोग जागरूक लोग हैं, मैं कहूँ उससे पहले भी वो जानते हैं, इसीलिए इनको कोई समर्थन नहीं देते हैं और इसीलिए ये लोग ऐसे छुटपुट जगह जगह जाके दंगे भड़काने का प्रयास करते हैं। तो मैं फिर फरीदाबाद की जनता से ये कहना चाहूँगा, मजदूरों से ये कहना चाहूँगा कि इनकी चाल में ना आए और खुद अपने समाज के एकता के नज़रिए से देखें, हिंदू मुस्लिम के चश्मे को उतार के अलग रखें। जो जिसका धर्म का आस्था मानता है उसमें माने, लेकिन इस तरीके के इनका औजार ना बने। अदरवाइज इनका एजेंडा साफ है कि कॉरपोरेट को सारा देश देते जाओ और लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा के सत्ता हासिल करते जाओ। इसको फेल करना आज ज़रूरी